प्रवरराज द्वितीय 600 से 620 मंगला बिलासपुर ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि इंद्रबल ने सरभपुरी क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त कर लिया। सुदेवराज ने समानतः इंद्रबल एवं सुदेवराज के पुत्र प्रवरराज द्वितीय की हत्या कर इस क्षेत्र में पांडुवंश की नींव रखी। अंतिम सरभपुरी शासक विशेष सरभपुरी राजवंश की प्रशासनिक व्यवस्था राजा प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी था, किंतु तानाशाह नहीं था। राष्ट्र संभाग भोग भोग क्षेत्र के अधिकारी को भोगपति कहते थे, जिसे राजा की अनुमति से गांव दान देने का अधिकार प्राप्त था। व्यक्ति एवं भुक्ति आहार ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। सर्वकालीन शासक संस्कृत भाषा और ब्राह्मणों को महत्व देते थे। ये पूर्वी राष्ट्र शब्द का प्रयोग करते थे, जो दर्शाता है कि प्रशासन के दो प्रमुख केंद्र थे। पहला प्रत्यक्ष रूप से राजा के अधिकार में होता था, दूसरा उनकी निकट संबंधित के अधिकार में होता था। इस काल में राजा ताम्रपत्रों के द्वारा ही दान देता था। सरभपुरी अधिकारी सर्वाधिकारिता एवं प्रतिहार हड़पग्रह चाट भाट समानतः दूतक एवं कार्णिक आदि। नल वंश शासनकाल 4वीं से 12वीं शताब्दी। शासन क्षेत्र दंडकारण्य क्षेत्र, राजधानी पुष्कर एवं कोल्हापुर। संस्थापक शिशुक, वास्तविक संस्थापक वराहराज। अंतिम शासन नरेंद्र थबल। वर्ण वायु पुराण में नलों को कौशल का नौसद प्रदेश का स्वामी माना गया है। समकालीन राजवंश वाकाटक एवं गुप्त वंश। मुद्रा पहला कोंडा गांव के अड़ेगा ग्राम से प्राप्त स्वर्ण सिक्के। कुल 32 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनमें वराहराज 29 सिक्के एवं भवदत्त वर्मन 1 स्वर्ण सिक्का, अर्थपति भट्टारक 2 स्वर्ण सिक्के। नल वंश के स्वर्ण सिक्कों का अध्ययन डॉक्टर वासुदेव मिरासी ने किया। सिक्कों के मुख्य भाग पर चित्र का उल्लेख है, जबकि पृष्ठ भाग पूर्णतः रिक्त है। दूसरा कुलिया बालोद। स्तंभराज के 55 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। इन सिक्कों का अध्ययन लक्ष्मी शंकर निगम के द्वारा किया गया था। जानकारी के स्रोत ऋषिधिपुर ताम्रपत्र, अमरावली महाराष्ट्र, भवदत्त वर्मन। केसरी बेड़ा उड़ीसा, अर्थपति भट्टारक। पूरीगढ़ अभिलेख जयपुर उड़ीसा, स्कंद वर्मन। राजिम शिलालेख छत्तीसगढ़, बिलासतुंग। परिया पाथर उड़ीसा, भीमसेन देव। गुंजाम ताम्रपत्र कोरापुट उड़ीसा, भीमसेन देव। कुलिया अभिलेख बालोद छत्तीसगढ़, स्तंभराज। जानकारी के अन्य स्रोत हरिशेषकृत प्रयाग प्रशस्ति में व्यगराज का वर्णन है। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित ऐहोल प्रशस्ति में वर्णन है। पल्लव वंश के आनंदीवर्धन से संबंधित उदयंत्रिनम ताम्रपत्र। नल वंश के प्रमुख शासक पहला शिशुवाक, नल वंश के संस्थापक व आदि पुरुष। दूसरा व्यग्रराज। हरिशेष के प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने दक्षिणपंथ विजय अभियान के दौरान नलवंशीय राजा व्यग्रराज को हराया था और व्यग्रहंता की उपाधि धारण की थी। तीसरा वृषभराज सत्ता का संचालन किया, इनका अन्य नाम विद्धध्वज है। चौथा वराहराज, नल वंश का वास्तविक संस्थापक। मुद्रा वराहराज में 29 स्वर्ण सिक्के कोंडा गांव के अड़ेरा गांव में मिले हैं। इन सिक्कों पर श्री वराहराजस्य उत्कीर्ण है। इन सिक्कों पर आनंदी का अंकन है, जो कि शैव अनुयायी होने का प्रदर्शित करता है। युद्ध इनके वैभव को अप्रभावित होकर वाकाटक वंशीय शासक नरेंद्र सेन ने इन्हें पराजित कर कुछ स्थान पर अधिकार कर लिया था। पांचवा भवदत्त वर्मन उपाधि महाराजा और भट्टारक। पत्नी अंचाली भट्टारिका। पुत्र एक अर्थपति भट्टारक एवं ज्येष्ठ पुत्र। दूसरा स्कंद वर्मन कनिष्ठ पुत्र।
ताम्रपत्र रिद्धिपुर एवं मोरारसी रीठा ताम्रपत्र साम्राज्य विस्तार बरार से कोरापुट तक स्वर्ण सिक्के कोंडा गांव के अंडेरा ग्राम से स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हुआ है, जिस पर श्री भव दत्त राजस्यम उत्कीर्ण हैं। विजय अभियान भव दत्त वर्मन ने सत्ता प्राप्ति के पश्चात वाकाटाक शासक नरेश सेन पर आक्रमण कर उसे परास्त किया और उसकी राजधानी नंदीवर्धन को तहस नहस कर दिया और अपने राज्य को शत्रु की अधीनता से मुक्त कराया। छठवां अर्थपति भट्टारक उपाधि महेश्वर महासेनापति त्रिपाटका ध्वज एवं नल नृपति कुलावन्य सिक्के अरेरा ग्राम में 2 सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनमें अर्धपति राजस्व अंकित मिलता है। ताम्रपत्र केसरी बेड़ा युद्ध वाकाटाक वंशीय शासक पृथ्वीसेन द्वितीय ने उचित अवसर पाकर अर्थपति भट्टारक को पराजित कर उसकी राजधानी पुष्करी को तहस नहस कर दिया था। नोट: भट्टारक पद युवराज का घोतक है, जिससे उसके ज्येष्ठ पुत्र होने का संकेत मिलता है। 7वां स्कंद वर्मन शिलालेख पोड़ागढ़ नालो का पहला शिलालेख है। पोड़ागढ़ शिलालेख की शुरुआत विजयी था, जिस विजयी और विजयी रहेगा इन पंक्तियों से होता है। पोड़ागढ़ शिलालेख के अनुसार छत्तीसगढ़ में नल शासकों में सबसे बड़ा साम्राज्य स्कंद वर्मन था। स्थापत्य: स्कंद वर्मन ने पुष्करी को पुनः बसाया था, पुष्करी को पोड़ागढ़ के रूप में परिवर्तन किया। युद्ध: इन्होंने वाकाटाक नरेश देवसेन को पराजित किया। निर्माण कार्य: पोड़ागढ़ में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। शुरुआत: अग्रहार परंपरा का सूत्रपात किया।